मिट रही हैं कथा और युवी के बीच की दूरियां। जन्माष्टमी के मौके पर करीब आ रहे हैं दो दिल। शुरू हुई युवी और कथा की प्रेम कथा। स्टार प्लस के सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद में आज युवी के घर में जन्माष्टमी के मौके पर ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जो बच्चे आए थे सभी की तबीयत बिगड़ चुकी है। ऐसे में बच्चों के मम्मी पापा ने मिलकर बवाल मचा दिया है। पुलिस भी घर में आई है सिचुएशन संभालने के लिए, लेकिन तभी एक बच्चे के पापा ऐसा कुछ कह देते हैं कि युवी का गुस्सा पार हो जाता है। माता जी भी तुम्हें खाने के नाम पर जहर खिला देती क्या? तुम हमारे बच्चों को मार डालो और हम तुम्हारी माँ का नाम भी ना ले। कहेंगे 100 बार कहेंगे तुम्हारी माँ तो तुम्हें ठीक से परवरिश भी नहीं दी। जैसा माँ वैसा बेटा। मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। भाई माँ का नाम सुनते ही युवी का गुस्सा तो भड़क गया, लेकिन युवी ने अपने आप को संभाल भी लिया। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर अभी भी सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो युवी के बड़े भाई हैं। ऐसे में इन सभी को लगता है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर भी रिश्वतखोर है। वो उस पर भी इल्जाम लगाने लगते हैं। इसी बीच युवी के दादाजी सभी से माफी मांगते हैं। वहीं कथा भी जुट गई है सभी बच्चों को ठीक करने में, क्योंकि वो लेकर आई है सभी के लिए औषधि। इल्जाम पर इल्जाम लगते जा रहे हैं। ऐसे में युवी ने अपने आप को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया है, लेकिन यहाँ पर कथा उसकी सहारा बनकर आ गई है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इन बच्चों की बात सुन लीजिए। युवी भैया ने हम सबसे पूछ के हमारा मनपसंद खाना बनाया था। कुछ कुछ के बॉक्सेस सेम थे और कुछ कुछ के अलग। मैंने तो बस केक खाया था अभी, और मैंने चिप्स खाया था और मैंने पॉप्सिकल्स खाए थे और मैंने मार्कर में मिर्ची खाया था। अगर एक पल के लिए मान भी ले कि कोई एक चीज़ खराब थी, तो सिर्फ उसी जिसने खाई हो उसकी तबीयत बिगड़नी चाहिए ना। सबकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? इससे साफ साफ पता चलता है कि खाने के बनने के बाद उसमें कुछ मिला गया है। किसने चला इसके लिए तो आपको कभी नीम नीम कभी शहद शहद ही देखना पड़ेगा। द थिंग इज़ कि उदय के लिए जन्माष्टमी का महोत्सव उसके बहुत दिल के करीब है, क्योंकि उसके साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी है, जो उसकी माँ की यादें हैं, जिस तरीके से उसकी माँ ये उत्सव मनाती थी। तो हर साल युवी बहुत दिल से उत्सव मनाता है सब बच्चों के साथ। तो ऐसा कुछ हो जाता है कि जो उदयवीर के भी इमेज पे आ जाता है, पूरे फैमिली के इमेज पे आ जाता है। तो इसमें से सिर्फ कथा ही है जो सबको बचा पाती है। और ऑफ कोर्स उसको इतना नॉलेज है हर जड़ी बूटी का, इसका उसका, तो वो हाथों हाथ तोड़ भी बना के लाती है, सबको काढ़ा पिलाती है और सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो इट्स लाइक कि वहीं कुछ हुआ और कथा टेक ओवर्स एवरीथिंग, और उसने सब सही किया। ऑफ कोर्स पुलिस आती है, डॉक्टर आते हैं, बट हाँ, कथा ने हमारा सारा मोर्चा संभाला और हमारी फैमिली की इज्जत को बचाया। भाई कथा ने न सिर्फ बच्चों को ठीक किया है, बल्कि उसके हाथ तो सबूत भी लगा है, और ये सबूत तेजस के खिलाफ जाएगा। वहीं दूर खड़ा तेजस छुप छुप कर देख रहा है, और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए वो दबे पांव वहाँ से भाग निकलता है। हालांकि कथा वो सबूत इंस्पेक्टर को दे देती है, और युवी वो कथा को देखते ही जाता है, क्योंकि पहली बार है कि आज युवी को कथा पसंद आ रही है। खैर सारा माजरा सुलझ जाता है। बिहारी लाल की और फिर शुरू होती है जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी, जहाँ पर कथा और युवी दोनों ही भगवान के आगे जन्माष्टमी की सजावट में लगे हैं, और इसी सजावट में दोनों एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं।
नहीं, प्यार तो आई थिंक नहीं अभी हो रहा है, बस वो एक कर्तव्य है जो मैं निभाना चाहती हूँ, एक अच्छी पत्नी बनने का। और वही मैं, ऑफ कोर्स कोई भी चाहेगा कि अप्रिसिएशन मिले। अजी देरी किस बात की, युवी को तो पता है कि उसे आज कथा की तारीफ करनी है। ऐसे में वो कुछ बोलता कि तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है जो रिश्ते पर सवाल खड़ा कर देती है। इस पर युवी शायद कुछ कहता, इससे पहले कथा ही बोल पड़ती है। हमारा रिश्ता जान के क्या हुआ? शुभ चिंतक, क्या ये जानना काफी है? कथा की तरफ से वो एक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है कि महाराज जी कभी क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन वो पहली बार आज देखती है कि वो बस ही वाज अबाउट टू से थैंक यू, तो वही आई थिंक उसके लिए काफ़ी है। ऐसा रिलेशनशिप है, लेकिन ये पहली बार है जब यूवी को फील होता है कि उसको शायद कथा को थैंक्स बोलना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन वो उस ऑकवर्डनेस में है कि वो कैसे बोले। और बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से शायद कथा ने सुना नहीं या उसने बोला नहीं, बट हाँ, इंटेंशन तो था बोलने का। अजी युवी, आपको मौका मिलेगा। फिलहाल तो आज दादाजी को मौका मिला है कथा की तारीफ करने का और साथ ही उसे आशीर्वाद देने का, क्योंकि आज कथा ने इनके परिवार की लाज जो रख ली। लाख लाख धन्यवाद। तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी हिम्मत, जिससे प्रभावित होकर मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाया है, वो आज मुझे एक बार फिर से देखने को मिली। बेटा, इस घर की गरिमा को ऐसे ही बनाए रखना। खैर, कथा तो सच्चे दिल की है, वो सच्चों का साथ देती है और यही सच्चाई अब धीरे धीरे युवी को भाएगी। अब देखना होगा कि कैसे परिवार वाले कथा और युवी को नजदीक लाएंगे और कैसे इनकी प्रेम कहानी शुरू होगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।